यूँ तो आपने सुना होगा कि भदरवा में जो है 90% रोड्स जो है कंप्लीट हो गई हैं और नई भी बहुत सारी रोड्स आ गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हम देख रहे हैं कि चाहे भदरवा के एमएलए हो दिलीप सिंह परिहार या फिर अपोजिशन के लीडर हो यहाँ पर महबूब इकबाल साहब, दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि भदरवा में जो रोड्स की कोई कमी नहीं है, रोड्स नई नई यहाँ पर सैंक्शन हो रही हैं। और रिसेंटली हमने देखा कि दिलीप साहब ने भी बोला कि बड़ी रोड सैंक्शन हो गई, तो महबूब साहब ने भी बोला बड़ी रोड सैंक्शन हो गई है। तो ये एक अलग इशू है, हम इस पर आज बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे कि भदरवा सिटी के अंदर कुछ ऐसी रोड्स हैं जिनको 20-20 साल हुए, वो मुकम्मल नहीं है, लेकिन कोई भी नेता इन पर बोलने के लिए राजी नहीं है। आपको बता दें कि सबसे पहले हम अगर बात करेंगे किला महला टू ईदगाह की रोड, जो 20 साल से जिसकी जो है 80% रोड बन गई, लेकिन थोड़ा बहुत जो है बीच में अर्थ कटिंग है वो नहीं हो रही है, और जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं लोगों को। अगर आपने किला महला से बाजार आना है, या तो आपको सरतिंगल से होते हुए आना है, यहाँ पे डाक बंगले से होते हुए आना है, तो क्या वजूहात है ये रोड जो है अभी तक कंप्लीट नहीं है? अगर गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, तो क्या इस तरह से इसको ज़ाया किया जाता है? इसका जिम्मेदार हम किसको कहें? लोगों को तो इसका जिम्मेदार नहीं क्या कहा जा सकता है, ये डिपार्टमेंट को हम कह सकते हैं कि भाई आप इस इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं। या फिर ये नेता लोग जो है बोल रहे हैं हमने फलानी जगह पे रोड दी, फलानी जगह पे। मैं इनसे बात ये कहना चाहूँगा कि ये जो ऑलरेडी रोड्स बनी हुई हैं 20-20 साल से, इनको आप जो है मुकम्मल क्यों नहीं करा रहे हैं? एक किला महला टू ईदगाह वाली रोड आई, दूसरी चिनार महला टू पुनेजा रोड, हालांकि पिछले दिनों थोड़ा बहुत उस पर जो है काम शुरू हो गया, लेकिन वो भी जो है पूरी मुकम्मल नहीं हो गई है। उस पर भी जो है डिस्प्यूट बना। यहाँ पर जो है क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती है कि जिसके बदले में फिर क्या होता है कि रोड का काम ही जो बंद हो जाता है। हालांकि उसकी लेवलिंग, ब्रेस्ट वाल हो, रिटेनिंग वाल हो, उनका काम भी शुरू हो गया, लेकिन जहाँ पे टच देनी थी वो चंबा रोड पे, वहाँ पर वो टच अभी तक नहीं हुआ है। और मुझे पूरा लग रहा है, पूरी मुझे इतनी उम्मीद है कि ये जो है 10 फीट या 20 फीट या 40 फीट का काम रहेगा रोड को टच होने में, वो काम नहीं होगा, और जिस पर बाद में सियासत होती है। दूसरी रोड ये रही। तीसरी रोड आपको बता दें, भदरवा में जो चनौत पुल से जो एक सर्कुलर रोड निकला था पुलिस स्टेशन के ऊपर से होते हुए जो चिनार महला जाना था, वो भी जो है उस पर लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुआ है, लेकिन वो भी मुकम्मल अभी तक नहीं हुई है। तो क्या वजूहात है? ना तो इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन कोई इंटरेस्ट लेती है, ना डिपार्टमेंट इंटरेस्ट लेता है, और नेता लोगों के लिए तो चुनावी मुद्दा बन जाता है। और चौथी रोड है ओल्ड हॉस्पिटल टू जामिया मस्जिद, वो भी जो है कोई 80% रोड बनी हुई है और वहाँ पर जो है रुकी हुई है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई है। दूसरी तरफ से जो प्रशासन जो बार बार मूवमेंट चलाती है कि ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, भाई होगा क्यों नहीं? 2 रोडें तो भदरवा सिटी में हैं। अगर ये 4 रोड्स भी कंप्लीट होती तो रोड ज़्यादा बनेगी, ट्रैफिक जो है डाइवर्ट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर टोटल भदरवा सिटी के अंदर 2 रोड या 3 रोड्स है, उन्हीं पर जो है सारे कानून लगाए जाते हैं, लेकिन कोई ये बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई नेता इस चीज़ पर जोर देने के लिए तैयार नहीं है। जो रुकी हुई रोड्स है, 4 इंपॉर्टेंट रोड्स जो हैं भदरवा के अंदर, भदरवा सिटी के अंदर, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, और ना ही कोई नेता इस पर बात करता है, ना प्रशासन इस पर कोई ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती है। और फिर ले दे के जो है पासरी अड्डे से लेकर शहरी बाज़ार तक जो है वहीं पर सारे कानून लगाए जाते हैं। लेकिन प्रशासन को ये भी सोचना चाहिए, जो रोड्स जो है पिछले 20-20 साल से बंद हुए हैं, इनको मुकम्मल किया जाए। इन रोड्स को अगर पूरा किया जाए तो ट्रैफिक भी डाइवर्ट होगा, स्मूथ ट्रैफिक यहाँ पर चलेगा। दूसरी बात, मैं यहाँ के जो है चाहे एमएलए साहब हो या अपोजिशन में बैठे हुए महबूब साहब हो, उनसे कहूँगा कि आप क्रेडिट लेना बाद में शुरू कीजिएगा, पहले जो रोड्स हैं कम से कम इन पर बात कीजिए, इनको जो है मुकम्मल करवाए, ताकि लोग लोगों को ये जो इतना तो यकीन आ जाए कि ये लोग जो है ग्राउंड पे काम करते हैं। क्योंकि इन रोड्स के खुलने से जो है पूरा भदरवा शहर का जो निज़ाम जो है बदल सकता है, और ट्रैफिक स्मूथ हो सकता है, और लोगों को जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वो भी दूर हो सकती है। आपको बता दें कि ये जो रोड्स निकली हैं तब के जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनके टाइम में रोड निकली थी। और कहीं ना कहीं इसमें जो है मुझे ये कहने में कोई भी जो है हिचकिचाहट नहीं है कि ये कुछ लोगों के इंटरेस्ट से रोड बनाई गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों से रोड निकलती है, उनको गाड़ी अपने घर के सामने आ रही है, इतना ही काफ़ी है। थ्रू अगर ये रोड हो जाएंगे शायद उन लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर जो है वो गाड़ियाँ बीच रास्ते में जो है
खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ ये भी एक हकीकत है कि ये रोड जो है इन पर कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल लोग जो होते हैं अपने घर तक रोड आ गई है, आगे जो है रोड का काम अगर बंद भी होता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर तक तो रोड आती है। लेकिन ये जो पैसा जितना भी इन रोड्स पर लगता है ये आपके लोगों के टैक्स का पैसा होता है जिनसे रोड्स बनती है। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटर या कोई सरकार का चुना हुआ नुमाइंदा अपनी जेब से नहीं निकालता है, ये सरकारी खजाना होता है। सरकारी खजाने में जो है लोगों के टैक्स का पैसा आता है और आखिर में जो है आधी आधी रोड्स बनाकर छोड़ी जाती है और आपके जो है टैक्स का दिया हुआ पैसा कैसे बर्बाद होता है। तो उम्मीद है कि हमारे जो नेतागण हैं वो थोड़ा सा जागेंगे और इन रोड्स पर भी बात करेंगे। एक तरफ से हम अगर आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने हर गांव में हर इलाके में रोड पहुंचाई, लेकिन जो मेन सिटी की रोड 20-20 साल से जो है जो कि तू है उन पर अगर काम होगा, ये भी आपकी जिम्मेदारी है और हमारा फर्ज बनता है आपसे ये प्रश्न करना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।